मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हिंदी पेपर सॉल्व करेंगे क्लास थर्ड का PT2 जो आपके दिसंबर फर्स्ट वीक में होने वाले हैं। उसका पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगी। 40 नंबर्स का है। ये बनाया गया है सैम्पल पेपर। तो देखिए, आप लोग अगर पूरी तैयारी है तो प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें गद्यांश पठन, जो आप जानते हैं जिस तरह से पहला पठन आता है 5 मार्क्स का, उसमें गद्य पद्य होता है 5 मार्क्स का, व्याकरण एंड रचनात्मक लेखन, वर्तनी, सुलेख और टोटल आपका ये 40 मार्क्स का होता है। मैं पेन थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, काफी मोटा है ये। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पठन में पहले गद्यांश है, पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों पर उनका इतना असर हुआ कि वे अपने घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। ये चैप्टर हमारे हिंदी बुक से ही है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, मीरा बहन और बाघ। ठीक है। गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। चलिए, हमने पढ़ लिया। इसके प्रश्न उत्तर के जवाब लिखते हैं। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ, पहला प्रश्न है इसमें। तो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। जैसे मैंने आपको बताया, पहला प्रश्न का उत्तर ज्यादातर पहली ही लाइन में होता है। इस तरह से आप, और ये हिंदी है, हिंदी में आपको लोग डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में मैं मान सकती हूँ, जिन बच्चों को इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है वो लोग कर सकते हैं। तो इसका हम लिखेंगे इंग्लैंड। दूसरा प्रश्न है हमारा, मीरा बहन पर किसके विचारों का अधिक असर हुआ? तो यहाँ पे है गांधी जी के विचारों पर उनका इतना असर हुआ, तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे गांधी जी। गांधी जी। तीसरा प्रश्न है, आजादी के कितने साल बाद मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना की? तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा आजादी के 5 साल बाद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 साल बाद। चलिए, नेक्स्ट है हमारा वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक पहाड़ी शब्द दिया है, हमें सिर्फ वाक्य बनाना है। पहाड़ी, तो हम कह सकते हैं पहाड़ी लोग काफी फिट होते हैं। तो इसको हम लोग, फिट को भी हिंदी में ही लिखना है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे बेटा। हम इसका बना सकते हैं, पहाड़ी जगह पर सर्दी ज्यादा। कुछ भी वाक्य बनाना है तो वाक्य बनाने में हमें ये नहीं सोचना कि क्या है, बस एक वाक्य बनना चाहिए जिसका अर्थ हो। अर्थफुल वाक्य होता है, अर्थ जिसका कोई अर्थ ना निकले वो कोई वाक्य नहीं होता है। तो पहाड़ी जगह पर सर्दी ज्यादा पड़ती है। आप लोग सही से लिखिएगा, मुझे ना मेरा पेन इसमें ना थोड़ा डिस्टर्ब करता है, सही से नहीं लिख पाती। चलिए, उपयुक्त गद्यांश। फोर्थ प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश से एक अनुस्वार शब्द चुनकर लिखिए। अनुस्वार क्या होता है? जिसमें बिंदी होती है, चंद्र बिंदी। तो हमें इस गद्यांश में जाना है और ऐसा कोई शब्द ढूंढना है जिसपे चंद्र बिंदी या फिर बिंदी लगी हो। तो देखिए, यहाँ पे गांव में लगी है, तो हम इसे लिख सकते हैं। 5 है, 5 में भी लगी है, हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गांव। दूसरा है लेखन का। इसमें है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कविता सर्दी आई के रचयिता कौन है? मैंने आपको सर्दी आई पूरा एक्शन के साथ बताया था, तो उसमें उसके राइटर भी बताए थे। आई होप आप लोगों को याद हो, नहीं हो तो कृपया करके आप लोग याद रखा कीजिए, इनकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। चलिए, मैं बताती हूँ आपको। इसके थे सफदर, सफदर, हाशमी, हाशमी। आज तो मेरा पेन बिल्कुल चल ही नहीं रहा। हाशमी। चलिए,
दूसरा प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। अब बताइए, झाड़ फूक वाले आदमी। चलिए, अभी ये PT2 में ये वाला प्रश्न नहीं आएगा, ये सिलेबस में नहीं है, ये लास्ट चैप्टर में से है, उसमें से ये पेज दिसंबर में आपके जो फर्स्ट वीक में PT2 होने वाले उसमें ये चैप्टर नहीं आएगा, आप लोग उसे छोड़ सकते हैं, पता नहीं कैसे प्रिंट हो गया। चलिए, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। अब बताइए क्यों दे दी थी, क्योंकि थैली भारी थी, तो हम लिख सकते हैं भारी भी थी और वो पैदल जा रहे थे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे शिवदास ने गुरुजी को थैली देखकर अपनी गाड़ी, यहाँ तक लिखेंगे गाड़ी, फिर लिखेंगे इसलिए दे दी, इसलिए दे दी क्योंकि वो पैदल जा रहे थे। वो कौन, क्योंकि गुरुजी पैदल जा रहे थे। ये क्योंजीमल और केसलियामल से है क्वेश्चन, क्योंकि गुरुजी पैदल जा रहे थे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा लिंग बदलो। अब है व्याकरण, शेरनी का हो जाएगा शेर। ये आप लोगों को काफी अच्छे से आने चाहिए, पूरे मार्क्स मिलते हैं एक शब्द में। ओके, लिंग बदलना। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे मुहावरे का अर्थ लिखना। 9 2 11 होना। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। कहते हैं ना, तुम मेरे सामने से 9 2 11 हो जाओ, तो होता है भाग जाना। दूसरा है, तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द का अर्थ लिखो। खास, खास क्या होता है, जैसे कहते हैं ये हमारा खास आदमी है। खास, खास को हम कीमती भी बोल सकते हैं, कीमती। मेरा पेन आज बिल्कुल ही घटिया चल रहा है। चलिए, तुकबंदी वाला शब्द लिखो। है आग, तो आग का हम लिख सकते हैं बाग। चलिए, खाली स्थान भरो। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, तो यहाँ पे आएगा बाहर भी सर्दी। अब है पर्यायवाची शब्द लिखो। प्रशंसा का होता है, किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसको हम पर्यायवाची में क्या लिखेंगे। चलिए, ये वाला प्रशंसा वाला, प्रशंसा का हम तारीफ भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं इन्होंने हमारी तारीफ की, तो होता है तारीफ। चलिए, एक ही लिखने के लिए बोला जाता है, अगर आपने यहाँ 2 बोले, वैसे एक ही बोलते हैं, तो ठीक है। अगला प्रश्न है, वाक्य को बदलकर पुनः लिखिए। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। मुझे गोद, अच्छा, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वह मुझे गोद में उठाकर भागे, चट का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, वह मुझे गोद में उठाकर चट भागे। यहाँ चट आएगा, ठीक है, भागे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विलोम। निम्न का विलोम शब्द लिखिए। दिन का रात। बहुवचन है चक्की, तो चक्कियां, चक्कियां। साफ बनाओ, अच्छा शब्द बनाओ, सॉरी, साफ सफाई, बुनाई, साफ सफाई, बुनाई, और भी कुछ शब्द बन सकता है। चलिए, नेक्स्ट है क्रियात्मक लेशन। गांधी जी के बारे में 5 वाक्य लिखो, उनका चित्र बनाइए। चलिए भाई, 5 वाक्य लिखने हैं और चित्र भी बनाना है। 5 वाक्य मैं आपको बता देती हूँ, चित्र आपके ऊपर है, आप कैसा बनाते हैं। पहला है, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, ये लिख सकते हैं आप लोग। गांधी जी के बारे में अगर चैप्टर है तो गांधी जी के बारे में आपको काफी कुछ पता होना चाहिए। लिखिए, गांधी जी हमारे राष्ट्र पिता हैं। दूसरा है, गांधी जी
चरखा चलाते थे, चरखा चलाते थे। गांधी जी चश्मा लगाते थे। देखिए आप लोगों को जितनी जानकारी है उतना ही लिखना है, आपके लेवल के हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। ये नहीं लिखना हमारे गांधी जी ने आजादी दिलाई, क्या आपको इतना नहीं पता अभी, तो जितना फोटो में आपने देखा है ना उतना आप आराम से लिख सकते हैं। गांधी जी चश्मा, गांधी जी चश्मा लगाते थे। और गांधी जी हमेशा सफेद रंग के कपड़े पहनते थे। गांधी जी सफेद रंग, सफेद रंग के लिख सकते या लिख सकते खादी के कपड़े पहनते थे, रंग के कपड़े पहनते थे। चलिए ये हो गया हमारा इसका क्रियात्मक लेखन का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपको फोटो बनानी है गांधी जी की। किसी कविता की 5 पंक्तियां लिखिए, उसका चित्र बनाइए। देखिए आप लोग किसी भी कविता की जो भी आपको याद हो, सर्दी आई यदि आपके रिसेंटली हुई है पोयम पढ़ाई है मैंने, सर्दी आई सर्दी, उसकी बना सकते हो। चित्र बनाना है तो चित्र भी आप लोग कोई बना सकते हैं, या फिर आपको कोई और कविता याद हो तो उसका बना सकते हो। 5 लाइनें लिख सकती हैं, आप ही के ऊपर हो कि वर्तनी सही करके पुनः लिखिए। चलिए हमें यह वर्तनी दी गई है लस्सी, लस्सी को हम आधा सा इसमें लगाते हैं और इस तरह से ये वर्तनी सही होती है, लस्सी। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्द को जोड़कर नया शब्द बनाइए। डाक और प्लस घर, तो हम इनको दोनों को जोड़ देंगे, अंदर पास पास लिखेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे, एक ही सीधी रेखा ऊपर, ये हो जाएगा डाकघर। अव्यवस्थित वर्ण से सार्थक शब्द बनाओ। देखिए ना रा जा वा, अव्यवस्थित दिया है, इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर, इस तरह से कर दिया है, तो इससे हमें क्या बनाना है, एक अच्छा सा शब्द बनाना है। तो हम लिखेंगे पहले जा, फिर ना, जानवर। अब ये शब्द देख के आपको याद आना चाहिए कि ये सबसे कौन सा शब्द बन सकता है। चलिए चौथा प्रश्न है, सही शब्द पर घेरा लगाएं। कांच, ये है सही, कांच। गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। जबरदस्ती, छज्जा, आम, जबरदस्ती, छज्जा, आमंत्रित और पंचतंत्र, तो इसमें आपको क्रॉस का निशान लगाना है। ये तो मैंने जो हम लोग उसमें कराते हैं ना बेटा, आप लोगों को वर्तनी देते हैं, श्रुत लेख लिखवाते हैं, उसमें से ये प्रश्न आता है, आप लोग कीजिए, बहुत ही जी है। चलिए आगे है सुलेख। इस तरह से यहाँ पे देखो भाई, मुझे नींद नहीं आई, एक सुलेख लिखी गई है, इसमें आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में यहाँ से लिखना है पूरा। और अब ये मेरा होता है टाइम खत्म बेटा, मुझे थोड़ा काम भी है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। और हाँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय बच्चों।